प्यारे सज्जनों, एक सच्चे ईश्वर प्रेमी के लिए हर स्थान ईश्वर का निवास स्थान है। वह जहाँ रहता है ईश्वर उसके साथ हमेशा रहता है। हम में से बहुत से लोग ईश्वर की खोज में विभिन्न जगहों पर जाते हैं, जैसे मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ स्थानों में, पर्वतों पर। यदि हमारी आस्था है कि ईश्वर इन स्थानों पर है, तो ये संभव है कि ईश्वर वहीं है जहाँ भक्त के भाव हैं। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो सब जगह है, वो सब में है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। संत सद्गुरु भी फरमाते हैं कि उस परमात्मा अर्थात परमेश्वर का वास स्थान सर्वप्रथम हमारे शरीर के अंदर है। उसका अंश अर्थात हमारी आत्मा तो हमारे शरीर के अंदर ही है। इस उपदेश के संदर्भ में संत फरमा रहे हैं कि जो ईश्वर में अटल विश्वास रखता है, वो ये मान के चलता है कि इस ईश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वही इसका संचालन कर रहा है, वो ही इस संपूर्ण चराचर जगत का पालन करता है। और उस भक्त के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो उस शक्तिशाली परमपिता परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। अर्थात ऐसे ईश्वर प्रेमी के हर हाल में, हर पल में भगवान उसके साथ होता है, फिर चाहे उसका समय अच्छा चल रहा हो या फिर बुरा चल रहा हो। ये कहना जितना सरल है, यथार्थ में कभी कभी या बहुत से लोगों के लिए मानना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो ईश्वर के प्रेमी हैं या जिनको ईश्वर पर विश्वास है, उनके लिए संभव है। ऐसे भक्त जब कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, बुरे वक्त में होते हैं, तो संत सद्गुरु की कृपा से, उस मालिक की कृपा से इस बात का उन्हें कहीं न कहीं एहसास हो ही जाता है कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, वो उनके द्वारा पूर्व में किए गए बुरे कर्मों का ही फल है, जो परमात्मा की कर्म और कर्म फल की त्रुटि रहित व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और ऐसे कठिन समय में भी वे प्रायः संतुष्ट रहते हैं। कभी कभी माया के बस में आकर के विचलित हो जाना तो संभव है, लेकिन ऐसे में वे अपने आप को सदैव याद दिलाते रहते हैं। कभी कभी एक ही दिन में कई बार उनके ऊपर संत सद्गुरु का आशीर्वाद होता है, परमात्मा की कृपा होती है, तो जो भी ईश्वर की मर्जी है, जो भी उसकी लीला है, उसमें उसके भक्त का ही कल्याण है। क्योंकि अगर अच्छा समय बीत गया तो फिर बुरा वक्त भी बीत ही जाएगा। इस वर्तमान समय की कितनी बड़ी कीमत है। संसार के पदार्थ प्राप्त हो गए या आमदनी बढ़ गई तो इसे वो बड़ा फायदा मानते हैं। वो माया के लाभ को लाभ, माया की हानि को हानि समझते हैं। भक्ति का संस्कार कुछ लोगों में होता ही नहीं है। उनके मन में भक्ति की कदर नहीं होती। कुछ लोग अपने जीवन का उद्देश्य यही समझते हैं कि बस खाया पिया और सोया। इससे अधिक मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता को वो नहीं जानते। लेकिन संतों का विचार है कि ये मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसमें एक एक सांस जो आ जा रहा है, उसकी कीमत तीनों लोगों से भी बढ़कर है। फिर ऐसे अनमोल सांसों के बदले संसार के विषय विकार खरीदने की भूल क्यों की जाए। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल।
एक बार एक किसान था जो नदी के किनारे खेती बाड़ी का काम किया करता था। एक बार वो नदी के किनारे किनारे कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक लाल मिल गया, परंतु वो उसकी कदर नहीं जानता था। उसने उसे एक सुंदर पत्थर समझा और अपने पास रख लिया। कहने लगा कि बाजार जाकर किसी हलवाई को दे देंगे और इसके बदले मिठाई ले लेंगे। दूसरे दिन वह उस लाल को लेकर एक हलवाई की दुकान गया कि हलवाई उस पत्थर को ले ले और उसके बदले कुछ मिठाई दे दे। दुकान पर हलवाई मौजूद नहीं था। दुकान पर उसका लड़का बैठा था। किसान ने लड़के से कहा, ये गोल सा पत्थर है, तुम्हारे काम आएगा, तुम इसे ले लो और मुझे इसके बदले कुछ मिठाई दे दो। लड़के ने लाल ले लिया और उसके बदले में एक सेर मिठाई उसको तोल कर दे दी। किसान मिठाई लेकर प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही वहाँ से भाग निकला कि कहीं इस लड़के का पिता गया और उसने देख लिया कि इस लड़के ने एक साधारण से पत्थर के बदले सेर भर मिठाई दे दी है, तो वो इसे मारेगा भी और मुझसे मिठाई भी छीन लेगा। प्यारे सज्जनों, यही हाल इस मनुष्य का है। इस अनमोल शरीर के बदले संसार के विषय विकारों को इकट्ठा करके वो बड़ा खुश होता है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी फरमाते हैं कि ये तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा गहे परस मन खोई। भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर का फल विषय विकार नहीं है, अर्थात ये शरीर विषय विकारों के लिए नहीं मिला है। यदि शरीर को पाकर जीव ने स्वर्ग की भी प्राप्ति कर ली तो भी इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि इस शरीर का फल स्वर्ग भी नहीं है। अपने परलोक की तरफ ध्यान नहीं देता, उसकी भी यही गति होती है। इसलिए मनुष्य, तेरे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है तो सदा नरकों और स्वर्गों का चक्कर काटता रहे। तेरा स्थान बहुत ऊंचा है, तेरा रुख उसकी ओर होना चाहिए। यह तूने इस शरीर को पाकर के स्वर्ग के राजा इंद्र के सुखों को भी प्राप्त कर लिया, तो भी मनुष्य जीवन के उद्देश्य से अपने आप को करोड़ों कोसों की दूरी पर समझ। तेरा मार्ग तो वो है जिस पर चलते चलते यदि रास्ते में तू कहीं भी गिर जाए तो भी स्वर्ग तेरे हाथ से कहीं नहीं गया। उससे गिरता हुआ भी तो स्वर्ग में ही गिरेगा, क्योंकि जिस घाट पर तू इस वक्त खड़ा है वो स्वर्ग से बहुत ऊंचा स्थान है।